Hello guys, welcome back to my channel. So this study vlog is about my last half yearly preparation और वो था इंग्लिश का. सो या मेरा लास्ट हाफ ईयरली था इंग्लिश का जिसका प्रिपरेशन का ये स्टडी व्लॉग है. सो आई होप यू विल इन्जॉय. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो मैंने सबसे पहले शुरू किया इंग्लिश रीडर से, विच वाज फर्स्ट फ्लाइट की बुक की फर्स्ट यूनिट इन द सेंस पोएम प्लस चैप्टर. तो पहली यूनिट मैंने उठाई रात को और ये वो दिन था जिस दिन मैं अपना हिंदी का एग्ज़ाम दे के आई थी और मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था उसी दिन. मेरे को कोई कार ठोक के चली गई सीरियसली और मेरे दोनों नीज़ में लग गई थी. हैंड में भी पेन हो रहा था तो मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पा रही थी और कंफर्टेबल भी नहीं थी, लेकिन स्टिल एट द एंड खुद को मोटिवेट करके पढ़ने बैठना पड़ा. तो मैंने सोचा था कि रात को एक यूनिट तो करके सोऊंगी और वो मैंने पूरा भी किया. मैंने पूरी एक यूनिट की थी. तो पढ़ रही हूँ चैप्टर एनसीईआरटी से और ये वाला चैप्टर था लेंचो का, अ लेटर टू गॉड ऑफ कोर्स. फिर मैंने चैप्टर रीड किया, मतलब एक बस ओवरव्यू लिया था ऊपर से. उसके बाद मैंने एक वन शॉट देखी थी इस चैप्टर की एजुकेशनल भैया के चैनल से, तो उससे मैंने वन शॉट देखी और कंप्लीट किया चैप्टर. उसके बाद मैंने हमारे एक ग्रामर या लिटरेचर कंपेनियन या मॉड्यूल बोल लो, वो है स्कूल में जिसका नाम है ब्रेविया लिटरेचर कंपेनियन. तो उसमें क्या होता है, तुम्हें हर एक चैप्टर का ओवरव्यू मिलता है, मतलब समरी होती है और उसके कैरेक्टर्स के बारे में होता है एंड यू गेट एक्सट्रैक्ट्स उसके क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस. तो वो काफ़ी अच्छी होती है. तो इसलिए मैंने बस उसको थोड़ा सा रीड कर लिया था, ज़्यादा लर्न वगैरह कुछ नहीं किया था मैंने, बस रीडिंग की थी सबकी. तो बस मैं बैठ के वही रीड कर रही थी यहाँ पे. लिटरेचर कंपेनियन से अ लेटर टू गॉड वाला चैप्टर जो था उसकी रीडिंग मैं कर रही थी. फिर मैंने अ लेटर टू गॉड चैप्टर किया कंप्लीट. उसके बाद मैं आ गई थी डस्ट ऑफ स्नो पे. तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की हुई है, वो है मैंने हर पोएम के साथ उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ अपनी एनसीईआरटी बुक में ही अटैच किया हुआ है. तो उससे क्या होता है, जब मैं पोएम पढ़ती हूँ तो मुझे साथ के साथ कोई लेक्चर अटेंड नहीं करना पड़ता. मैं अपने नोट्स खुद के पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं एक लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ. यहाँ पर भी मैंने वही किया था. पहले मैंने पोएम पढ़ी एनसीईआरटी से, उसको खुद के वर्ड्स में कन्वर्ट किया और फिर मैंने एक्सप्लेनेशन देखा अपने खुद के नोट्स का. उसके बाद मैं वन शॉट्स सुन. सो यहाँ पे मैंने वन शॉट वगैरह सब कुछ सुन ली थी और बहुत अच्छी तरह से ये पोएम मैंने कंप्लीट कर ली थी. पोएटिक डिवाइसेस वगैरह सब कुछ याद कर लिया था. उसके बाद उठाई मैंने अपनी ब्रेविया से मैंने पोएट के बारे में देखा, पढ़ा और उसके बाद समरी देखी पोएम की और फिर मैंने थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग कर ली थी. लेकिन मैं पोएम के एक्सट्रैक्ट्स बहुत अच्छी तरह से करके जाती हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. फिर उसके बाद मैंने की फायर एंड आइस वाली पोएम, उसके लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट किया. उसके बाद आता है हमारा अगला दिन. तो अगले दिन मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि मैं रात को एक यूनिट पूरी फ़र्स्ट फ्लाइट की कंप्लीट कर चुकी थी. तो मैंने सोचा कि आज हम करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से. तो इसका मैं पहला चैप्टर कर रही थी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. और इस बुक को मैं काफ़ी अच्छी तरह से एनसीईआरटी से रीड करती हूँ लाइन बाय लाइन क्योंकि स्कूल में उसको अच्छी तरह पढ़ाया नहीं जाता है. उसके बाद मैं कर लेती हूँ इसकी वन शॉट अटेंड. तो मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैंने बताया मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं कंफर्टेबल नहीं थी. तो मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है. अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और मेरे सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं. तो अगर आपको किसी का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मांग सकते हैं कमेंट सेक्शन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.